हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारे इन कबूल, जिसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मुंतशिर ज़ात लिए वो फ्लैट आ गई थी, जिसे छोड़ने का फ़ैसला इसने अनाया से मिलने के बाद कर लिया था। लेकिन अनीता के साथ हुए वाक़ये ने इसे ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि वह खामोशी से तेल और तेल की धार देखने वालों में से बनी बैठी थी। उफ़क़ क्या बात कर सकते हैं। दरमेश के स्वयं के बाद वो इसके घर से निकल रही थी जब मखसूस जानी पहचानी आवाज़ पे रुकी। सर, प्रोफेसर वजदान को देखते वो साकित हुई। खटके की आवाज़ पे इसने मुड़ के देखा, जहाँ बारी डुप्लीकेट की से फ्लैट का दरवाज़ा खोले अंदर आ रहा था। तनफर भरी निगाह डालने के बाद उफ़क़ ने अपना रुख मोड़ लिया। इसकी आंखों में दराई अजनबियत की लहर बारी ने बखूबी देखी थी। कैसी हो उफ़क़? बारी ने हमेशा की तरह बाजू इसके गिर्द लपेटे अपने हसार में लेते इसे माथे पे बोसा दिया। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। दिलरुबा बीवी के फ़राइज़ अंजाम देते इसने बारी को थोड़ा हैरान किया, लेकिन वो संभलते हुए फिर से हुआ। नाराज़ हो शायद। अनाया की बातों से इसके कंधे पे ठोडी टकाते आईने में इसके अक्स पे निगाह की, जिसने मुस्कुराते हुए खुद को बारी से अलग करने की मज़ाहमत भी नहीं की। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। आपको क्या लगा उफ़क़ शाह इतने से शौक पे मर जाएगी? अरे नहीं, बहुत मजबूत हूँ मैं, इतने से तो आपकी जान नहीं छूटेगी। उफ़क़ मुस्कुराते हुए सीधी हुई। जहाँ पहले बारी के सीने से इसकी पुश्त टकरा रही थी, अब वो बिल्कुल इसके सामने थी, अपने गिर्द बने बारी के हसार को तोड़ते और बारी के शर्ट के कॉलर को ठीक करती वो उसे हैरान कर गई थी। आई एम सॉरी उफ़क़, ये सब यूँ अचानक हुआ। बारी के माथे पे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हुई। हलक में कुछ अटका जो बात मुकम्मल नहीं हो पाई। मैंने कुछ बोला बारी? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपकी मजबूरियाँ मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? वो इसे हैरान करने के दर पे थी, जो मुस्कुराते हुए इसके सीने पे सर रखती मुतमईन अंदाज में इसकी वजाहत सुनने से इनकार कर गई। कितने लम्हे खामोशी की नज़र हुए थे। एक बात पूछूं? अपने दोनों बाजू बारी के गिर्द बांधे उफ़क़ ने महबूब बीवियों वाला अंदाज अपनाया। हाँ पूछो। वो जैसे किसी ख्वाब सी कैफियत से जागा था। उफ़क़ शाह के सीने पे खंजर आप खुद घोंपेंगे या फिर वो खुदकुशी का कोई नया रास्ता ढूंढे? इंतहाई इत्मीनान से इसने अपने अंदर सुलगती आग को ठंडे लहजे में बारी के सामने बयान किया था। उफ़क़ मैं बारी कुछ बोलना चाहता था जब इसने अपनी शहादत की उंगली इसके होंठों पे रखी। जानते हो, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि तुम उफ़क़ शाह को धोखा दे रहे हो। उफ़क़ ने फिर से बारी के सीने पे सर टकाते गहरी सांस भरते इसके वजूद की खुशबू अपने अंदर उतारी, जबकि बारी खामोशी से इसकी हरकत देख रहा था। जानते हो, उफ़क़ शाह भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो भी तुम्हें एक ज़ाद राह बना रही थी अपनी ज़िंदगी की महरूमियों को पूरा करने के लिए। उफ़क़ ने कड़े अंदाज में इस पे इंकशाफ किया था। बारी का दिल एकदम खाली हुआ। वो खुद नफरत का दावेदार शख्स इसकी मोहब्बत से मुनकर था, लेकिन इसका मुनकर होना दिल सह नहीं पाया। जानते हो, ये दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, सुना था ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी सुना था, लेकिन देख भी लिया। मज़ा आया ना बारी? ये प्यार का नाटक चला के मज़े का खेल था ना? उफ़क़ को अपने खोखले लफ्ज़ों से टपकती यासियत का अंदाज़ा खुद भी नहीं था। वो दर्द की इंतहाइयों को छूते हुए मुस्कुरा रही थी। बारी को इसकी ज़हनी रूह भटकने पे शक हुआ। शायद सदमे से वो पागल हो चुकी थी, तभी बहकी बहकी बातें कर रही थी। तुम्हें तारे इन कबूल से नफरत थी ना? तो देखो फिर, एक मकड़ी ने तुम्हें डंक मार दिया बारी। उफ़क़ ने जोरदार कहका लगाते इसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की। बारी का दिल धक धक कर रहा था इसकी हरकतें। उफ़क़ नहीं बारी, आज कुछ भी नहीं। हमेशा तुम बोलते हो ना, आज मैं बोलूँगी, तुम्हें सुनना पड़ेगा। उफ़क़ ने हाथ की पुश्त से अपना खामोश आंसू साफ करते बशाशत से कहा। उफ़क़ प्लीज़। बारी चलो, इस बाजी का कौन खिलाड़ी जीता कौन हारा, इस सवाल को पीछे रखते हैं, लेकिन मेरे लिए तो इस गेम के विनर तुम हो बारी। उफ़क़ शाह ने खुद को हार के तुम्हें जिता दिया। तुम्हें सिर्फ इतना बता दो कि ऐसा क्यों किया बारी। वो जो खुद पे मजबूती का हसार बनाकर ठहरी थी और कसम खाई थी कि बारी ने कोई सवाल नहीं करेगी, एकदम टूटने हुए ज़मीन पे बिखरी थी। क्या सिर्फ ये सुनने के लिए कि तुम जीते बारी मैं हार गई? तुम्हें लगा कि उफ़क़ रोएगी, तड़पेगी, तुमसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगेगी गड़गड़ा के, तो तुम नाकाम हो गए बारी। देखो उफ़क़ शाह इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इसने बारी की तरफ विक्ट्री का निशाना बना के दिखाते कहका लगाया। अगर तुम्हें हकीकत पता चली चुकी है तो जान लो उफ़क़ शाह कि अब्दुल बारी ने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं थी। बारी ने रेत की दीवार को धक्का देते बिल्कुल ही ज़मीन बोस किया था। जानती हूँ। इसके लब सरगोशी के अंदाज में हिले। उफ़क़ के कानों में एक आवाज़ गूंजी थी, जितना हो सके अब्दुल बारी से दूर रहें। उफ़क़ शाह एक ऐसी आग है जो आपका तशख़्ख़ुस मिटा देगी। नफरत हो जाएगी आपको अपने वजूद से। अंधेरा होने से पहले घर लौट जाओ उफ़क़। वो इसका ज़ाद राह था जिस पे इसने भरोसा नहीं किया था। वो जिस शख्स को गलत समझती रही, इसने कई बार उफ़क़ को राह रास्त पे लाने की कोशिश की थी।
और आज सर सामने आया तो वो अपना सब कुछ हार चुकी थी। मैं जानता हूँ मुझे थप्पड़ मारने के बाद प्रोफेसर वजदान ने कई बार तुमसे राब्ते की कोशिश की है। बारी का इंकशाफ उफ़क़ को चौंका गया था। तो क्या वो सही कहते थे? क्या ताल्लुक था इनका बारी से और किस तरह वो इसकी हकीकत से आगाह थे? इन गिनत सवाल थे जो सर उठाने लगे थे, लेकिन अब इन सवालों का कोई फ़ायदा नहीं था। हमेशा वेडेरी की बेटी ही डिच नहीं करेगी। कुछ तो हमारा भी हक है एहसास करवाने का कि अपने किसी करीबी तड़पते को देखने का दर्द क्या होता है। जानती हो वो कौन था? मेरा हमजाद, मेरा भाई, मेरा बाप है वो शख्स इसने जिंदगी की हर खुशी खुद पे हराम कर ली। वो हंसता है, वो खेलता है, मगर वो जीता नहीं है। मरना तो तुम्हें भी होगा ताकि तुम्हारे घर वाले जान सके कि अपने किसी अजीज के मरने पे कितना दर्द होता है। बेदरे सफाकियत लौटा तालबो लहजा वो यकीन नहीं कर सकती थी कि ये वो इस बारी को जानती थी। शायद वो तो इसके रूप से अनजान ही थी। इसने हमेशा परवाह करता और मोहब्बत लौटाता बारी देखा था। जिस दिन सैयद वाली हवेली के मकीन बारी से तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगने आए थे, इस दिन जरमीना शाह को जरूर भेजना। उफ़क़ शाह कुछ कर्ज हैं जो इन्हीं को लौटाने हैं। बारी ने इंतहाई तमसखर से कहता वो यहाँ से जाने के लिए पलटा था। जरमीना शाह से तुम्हारा क्या ताल्लुक है बारी? उसे अपनी आवाज़ खुद ही अजनबी लग रही थी। ये सवाल तुम इनसे पूछना। किसी की चौखट पे लावारिस छोड़ जाने वाले बच्चे से इनका क्या ताल्लुक है? जब जब वो उफ़क़ शाह को सिसकता देखेगी, इन्हें बारी की याद आएगी। उफ़क़ शाह बारी के टूट के बिखरे थे। वही उफ़क़ शाह तारीन कबूत का शिकंजा खुद पे सख्त होता महसूस कर रही थी। महरूमा अंजुम नहीं महकूम तेरी क्यों तेरी निगाहों से लरजते नहीं अफलाक। मैं अपना उधार चुकता कर आया हूँ, मुबारकबाद नहीं देंगे? नीम तारीकी में डूबे कमरे में उभरती बारी की आवाज़ ने रिवाइलिंग चेयर पर झूलते शख्स को साकिन किया। क्या मतलब, क्या करके आए हो? वो शाखी आवाज़ में बोलते इसके रूबरू हुए। वही जो सईदा ज़रमीना शाह ने आपके साथ किया। उन्होंने आपके चेहरे की मुस्कुराहट छीनी थी। मैंने इसका कर्ज उफ़क़ ज़ादी से लेकर पूरे शाह ख़ानदान की बुनियादें हिला दी। बारी की आवाज़ से जीत का नशा झलक रहा था। वहीं सामने मौजूद शख्स को लगा शायद कि वो अगली सांस नहीं ले सकेगा। ज़र लबों ने हल्की सी जुम्बिश कही तो कोई गुस्ताही न हो जाए। मैंने हमेशा आपको अपना हमजाद कहा ही नहीं, समझा भी है, महसूस भी किया है। आपको क्या लगा कि आप ये सब छुपाए फिरेंगे और मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा? बारी ने मसनूई गुस्सा दिखाते कहा। वहीं इसके लबों पे फकल लगे थे जब इसने किसी हारे हुए जवारी की तरह घुटने जमीन पे टेके। फैजी, बारी ने तड़पते हुए इसके सामने बैठते इसके हाथों को थामना चाहा। मर गया फैजान। गोई बारी, वो 24 साल पहले तो नहीं मरा था, लेकिन आज तुमने मार दिया है एक बेकसूर को नाहक सजा दे के। बताओ क्या क्या किया है तुमने उसके साथ? फैजी ने हजियाती हुए इसके गिरेबान से पकड़ा। वो इसका इतना शदीद रिएक्शन देखते हक्का बक्का बैठा था। जरमीना शाह ने अच्छा नहीं किया था आपके साथ। वो कौन होती है आपके जज्बात से खेलने वाली? अगर मोहब्बत निभा नहीं सकती थी तो क्यों आपको इस मुकाम तक लाई जहाँ से वापस आना भूल गए थे आप? बारी ने अपना गिरेबान छुड़ाते इसके हाथों को मजबूती से अपने शिकंजे में लिया। तुम कुछ नहीं जानते, बकवास बंद करो अपनी। भला जिसको दिल के मन मंदिर में ऊंचे सिंहासन बैठा के वो सालों से पोष रहे थे, इसकी शान में गुस्ताही उसे कहाँ गवारा थी? माफ़ी मांगो तुम उफ़क़ से। चलो अभी, जनूबी अंदाज में कहते उन्होंने बारी को अपने साथ खड़ा किया और वो किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह खड़ा भी हो गया था, पर इनकी बात पे अमल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने नादर ख्यालात को पेश करने के लिए। ठीक है, मैं उफ़क़ से माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। ज़रमीना शाह का क्या ताल्लुक है आपसे? फैज़ान गोरी से अब्दुल बारी का ताल्लुक इन दोनों से किस लिए छुपाया आपने? क्या मैं आपको किसी गुनाह का अंजाम हूँ इसलिए? इंतहाई बेबाकी से कहते वो इनके सामने तन के खड़ा हुआ। बारी एक ज़ोरदार तमाचे के साथ फैज़ान ने इसके 14 तबक रोशन किए। वो गाल पे हाथ रखे बेयकीनी से इन्हें देख रहा था। क्या बकवास है ये? किसने बकवास की? ये सब तुमसे? वो हलक से मिला। वो हलक के बल चिल्लाए जहाँ इनके गले में खराश पड़ी थी। वो बुरी तरह खांसने लगे थे। वो सच जो आपकी डायरी की जीनत बना हुआ है, वो तस्वीर जिसे आज भी आप डायरी के पहले वर्क में सजाए फिरते हैं, क्यों, किस लिए? नफरत नहीं करते आप इस औरत से? बताएं मुझे। बारी हजियाती अंदाज में चिल्लाया था। फैज़ान ने बेसाख्ता कुर्सी की पुश्त को थामा। बारी, इनके लबों से ये लफ्ज़ सरसराता हुआ अदा हुआ था। नफरत है मुझे इस नाम से जिसे आपने इस औरत की पसंद पे दिया था, ये नाम जिससे मैं बेइंतहा नफरत करता हूँ। मत करो इससे इतनी नफरत बारी, फैज़ान ने इल्तिजाई अंदाज में कहा था। क्यों वो औरत, वो अपने मुफाद के लिए मुझे यूँ लावारस छोड़ गई। दूसरे लोगों की शनाख्त से मैं जाना जाता रहा। जो औलाद अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, जिस औलाद को आप दोनों नाम देने से इनकारी हैं, ये माशरा क्या कहता है भला उससे? हाँ, नाजायज़, जो सिर्फ आप दोनों के किसी कमज़ोर लम्हे की निशानी है और उसे ये दुनिया नाजायज़ ही बोलती है। और
रहूं मैं गुनाह आप लोगों का। वो रोते रोते ज़मीन पे बैठा था। फैज़ान ने शिकस्त खुर्दा नज़र इस टूटे हुए बारी पे डाली जिसकी मुकम्मल शनाख्त और ज़ात का गरूर बरकरार रखने के लिए उन्होंने भाभी और भाई की गोद में डाल दिया था, लेकिन इनकी तमाम तर कोशिश के बावजूद इनका बारी अधूरा था। एक अधूरे सच के साथ इसकी ज़ात मुंतशिर नज़र आ रही थी। कब से वो ये सब जानता था? फैज़ान हैरानगी से उसे देख रहे थे। पाक बीबी मस्जिद की चौखट वाले साहिल का सुना है इंतकाल हो गया है। वो अभी हुजरे से बाहर आई थी जबकि माई मीरा की आवाज़ सुनी जो मीना पुप्पो से कह रही थी, नहीं माई मीरा, ऐसे ना बोल, तुझे किसी ने झूठ बोला होगा। वो दरवाजे की बाड़ी की मजबूती से पकड़ते बोली, मुर्शद साईं ने बताया है। बेटी, मैं क्यों एक अल्लाह वाले पे झूठ बोलूंगी? जरमीना की तर्श आवाज़ पे इसने लगाई हुई आवाज़ पे सफाई दी। क्या हुआ माई मीरा, कौन मर गया है? इसने बेहाल होती मीना पुप्पो को देखा तो उन्हें संभालने आगे आई। यहाँ जो आता है वो मर जाता है। उफक, वो भी मर गया। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।